देंगे फिर। ओम शांति। एक जगह पर स्थिर होकर बैठ जाए। देखिए अपने आप को। मैं मस्तक में विराजमान एक बिंदु, चमकता हुआ सितारा, अपने स्वरूप को गहराई से देखिए। मैं आत्मा बिंदु परम धाम से इस ब्राह्मण जन्म में अवतरित आत्मा हूँ। मुझे सेवा के लिए परमात्मा द्वारा लोन मिला है, एक गिफ्ट मिला है, जिसको धारण कर मुझ आत्मा को विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी का पार्ट बजाना है। इस जन्म में मुझ आत्मा का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सेवा हेतु है। इन आंखों से जो मैं आत्मा देखती हूँ वो भी सेवा अर्थ। इन कानों से जो भी मैं आत्मा सुनती हूँ वो भी स्व सेवा से विश्व सेवा अर्थ। इस मुख से जो भी बोल निकलते हैं वो हर बोल समर्थ परमात्मा के महावाक्यों के समान और सेवार्थ। हर कदम ब्रह्मा के कदम पर रख केवल सेवा अर्थ उठे। पूरे दिन में जो भी कर्म मैं आत्मा इन हाथों से करती हूँ
वो भी सेवा अर्थ। उठते भी सेवा, सोते भी सेवा, स्वप्न भी देखेंगी तो सेवा धारी के रूप में। इस जन्म का हर सेकंड, हर श्वास सेवा प्रति, स्वयं प्रति नहीं, स्वयं के आराम प्रति नहीं, सिर्फ स्वयं के पुरुषार्थ तक नहीं, लेकिन मेरे साथ साथ दूसरों का भी पुरुषार्थ हो, ऐसा सेवाधारी, ऐसे सर्विसेबल। और जब मैं आत्मा अपने आप को ऐसा सेवाधारी समझकर चलती हूँ, ऐसा सेवाधारी समझकर हर कदम उठाती हूँ, तो मैं आत्मा मस्तक मणि बन इन नैनों से इस मस्तक द्वारा चमकती हूँ। और ऐसे सेवाधारी को ही बाबा विश्व कल्याणकारी का टाइटल देते हैं। ऐसे सेवाधारी को बाबा बाप का साक्षात्कार कराने वाले कहते हैं। ऐसे को ही बाबा बाप स्वरूप साक्षात्कारी मूर्त कहते हैं। ऐसे सेवाधारी बन मैं आत्मा आज से सदा वरदानी महादानी मूर्त बनकर रहूंगी। और बाबा द्वारा मिली हुई हर विधि को अपनाकर सिद्धि स्वरूप बनूंगी। एक मिनट अभी इसी स्थिति में स्थित रहेंगे, इसके बाद हम मुरली शुरू करेंगे।
ओम शांति। आशीष भाई जी, आप हैं? आपको को होस्ट बना दिया है जी। शांति। जी, 9:00 आप मुरली शुरू कर दीजिएगा और 9:30 तक फिनिश करेंगे, तो उसके बाद डिस्कशन हम कर सकेंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली की तारीख है 29 अगस्त 1975। मुरली का टाइटल है विधि की स्टेज पार कर सिद्धि स्वरूप बनना है। अब विधि की स्टेज पार कर सिद्धि स्वरूप बनना है। सर्व रिद्धि सिद्धियों के दाता, सर्व मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले महादानी मूर्त, वरदानी मूर्त और अव्यक्त मूर्त बाप दादा बोले, आज कौन सी सभा लगी हुई है? स्वयं को किस स्वरूप में वर्तमान समय देख रहे हो? यूं तो जैसे बाप दादा बहुरूपी है, वैसे आप सब भी बहुरूपी हो। बाबा के साथ हम किसी भी रिश्ते में उसको अनुभव कर सकते, वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि आपके भी अलग अलग स्वमान और उस स्वमान के साथ आप वो रूप धारण कर सकते हो। तो यूं तो जैसे बाप दादा बहुरूपी, वैसे आप सब भी बहुरूपी हो। लेकिन इस समय किस स्वरूप को धारण कर इस सभा में बैठे हो, तभी अपने आप को चेक करें। अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं, कौन सा स्वरूप धारण किया है? ये जानते हो कि आज की सभा किन्हों की है? बताओ तो। वर्तमान समय दुनिया के लोग आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से स्वरूप का आवाहन कर रहे हैं? आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन करते हैं, वह एक आत्मा का किसका आवाहन करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, सभी का हो रहा है आवाहन या सिर्फ एक आत्मा का आवाहन हो रहा है? आपका किस स्वरूप में वर्तमान समय आवाहन करते हैं? अभी दुनिया में कौन सा समय चल रहा है? आवाहन किसका चल रहा है? वर्तमान समय दो रूपों से आवाहन कर रहे। देखो तो, वे आप लोगों का ही आवाहन कर रहे हैं और आप लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। बाबा कह रहे, देखो सारे भगत आपका आह्वान कर रहे विशेष दो रूपों में, और आप लोगों को मालूम नहीं पड़ता। तो कौन से दो रूप है? इस समय सबसे ज्यादा वरदानी व विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का चारों ओर आवाहन हो रहा है। क्योंकि भक्ति मार्ग द्वारा व भक्ति के आधार से यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो भी अल्पकाल के साधन व सामग्री अर्थात वैभव आज की दुनिया में प्राप्त है, उन सब का अल्पकाल की प्राप्ति का सिंहासन डगमगाना शुरू हो गया है। जब कोई का आधार रूप सिंहासन हिलना शुरू होता है, तो उस समय क्या याद आता है? ऐसे समय सदा काल की प्राप्ति कराने वाले व सुख चैन देने वाले बाप और साथ साथ शिव शक्तियां व महादानी वरदानी देवियां ही याद आती। भक्ति का भी तो बहुत विस्तार है ना, लेकिन बहुत सारी आत्माएं अभी वो करके भी थक चुकी है, क्योंकि उससे कुछ प्राप्ति नहीं है। जिसको बाबा कह रहे हैं जैसे कि वो सिंहासन हिल रहा है, तो कौन याद आएगा उस वक्त, जहां से परमानेंट प्राप्ति मिले, टेम्पररी नहीं। तो वो कौन?
बाबा कहते बाप, साथ साथ शिव शक्तियां व महादानी वरदानी देवियां ही याद आती है, क्योंकि देवियों अथवा माताओं का हृदय स्नेही और रहमदिल होने के कारण वर्तमान समय माता के रूप का पूजन या आवाहन ज्यादा करते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात सर्व कार्य सिद्ध करने वाली आत्माओं का आवाहन वर्तमान समय ज्यादा है। मंदिर में भी क्यों जाएंगे, और विशेष कोई कोई मंदिर में क्यों जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि यहाँ पर जाएंगे तो जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो बाबा कहते वो सिद्धि स्वरूप है, माने वहां जाने से ही इच्छाएं पूर्ण होती है। तो बाबा कहता आजकल सर्व परेशानियों से परेशान निर्बल आत्माएं, मंजिल को ढूंढने वाली आत्माएं और सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़पती हुई आत्माएं पुरुषार्थ की विधि नहीं चाहती, बल्कि विधि के बजाय सहज सिद्धि चाहती है। उनको वो मेथड्स, रूल्स, रेगुलेशंस, नियम, मर्यादा वो बताएंगे तो वो अभी निर्बल है ना, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, धारण नहीं कर सकते। लेकिन उनको क्या चाहिए, सिद्धि चाहिए कि वहां जाए तो वो इच्छा पूर्ण हो, मेरा काम पूर्ण हो। तो इसलिए बाबा कहता है फिर सिद्धि के बाद विधि के महत्व को जान सकेंगे। पहले उनको हमसे कुछ सिद्धि मिले, कुछ प्राप्ति होवे, फिर हम कुछ बतावे तो वो जान सकेंगे। तो ऐसी आत्मा, आप विश्व कल्याणकारी आत्मा का कौन सा स्वरूप चाहिए? वर्तमान समय चाहिए प्रेम स्वरूप। निर्बल आत्मा आई है, शक्तिहीन आत्मा आई है, और मैं उसको बोलता हूँ सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, भोजन की परहेज करनी पड़ेगी, क्या टिक पाएगी वो आत्मा? लेकिन प्रेम से मैं उसको एक्सेप्ट करूं, उसको जज नहीं करूं, फिर उसको धीरे धीरे उसमें दी जाऊं, तो बाबा कहते फिर वो विधि को भी जान जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते वर्तमान समय नंबर 1 स्वरूप जो चाहिए वो है प्रेम स्वरूप। लॉफुल नहीं, लेकिन लवफुल पहले। लव दो फिर लॉ दो। पहले प्यार से उसको कुछ प्राप्ति करा दो, उसको लगे हाँ यहाँ कुछ विशेषता है, कोई प्राप्ति है, मेरा मन शांत होता है। बाबा कहते फिर अगर बताए लॉ तो वो मान जाएगी। बाबा कहता वे लव के बाद लॉ को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाहर के रूप की चमक वाली दुनिया व विज्ञान के युग में विज्ञान के साधन बहुत ही है, लेकिन जितना भिन्न भिन्न प्रकार के अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते, उतना ही सच्चा स्नेह व रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। जो हम आज देख रहे हैं ना, एक 20 साल 30 साल पहले जो परिवारों में प्यार था और आज अलग अलग है, और दोनों में डिफरेंसेस क्या आ गए। जैसे एक चित्र हम देखते हैं हमेशा, 6 लोगों का परिवार बैठा है, माँ बाप है, उनके माँ बाप है, बच्चे हैं, और सभी अपने मोबाइल में है, कोई एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहा है। क्योंकि बाबा कहते हैं साधन बहुत बढ़ रहे हैं ना, जहां पर साधन बहुत है वहां आत्माओं के बीच का जो निस्वार्थ प्यार वो समाप्त हो रहा है। आत्माओं से स्नेह समाप्त हो, साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। मेन कंप्लेंट यही है ना, हम साथ में बैठते लेकिन फिर भी हर कोई अपनी दुनिया में मस्त है। इसीलिए कई प्रकार की प्राप्ति होते हुए भी स्नेह की अप्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं है, और भी दिन प्रतिदिन ये असंतुष्टता बढ़ेगी। महसूस करेंगे, अभी रियलाइज कर रहे हैं ना आत्माएं कि ये साधन मंजिल से दूर करने वाले, भटकाने वाले, ये आत्मा को तड़पाने वाले, अर्थात
जैसे कलप पहले का गायन है कि अंधे की औलाद अंधे मृग तृष्णा के समान सर्व प्राप्ति से वंचित ही रहे। ऐसा अनुभव समय अनुसार चारों ओर करेंगे। अभी भी होता है ना, कितना मोबाइल यूज करे, मोबाइल यूज करके भी बोर हो रहा है। क्योंकि वो भी प्राप्ति से, वहां से भी अभी कुछ प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए बाबा कहते हैं अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे समय पर हम आत्मा को क्या करना पड़ेगा? अगर हम ही इन साधनों के बीच अटके हुए हैं तो दूसरों की इच्छा तो नहीं पूर्ण कर सकते ना। तो ऐसे समय पर बाबा क्या दे रहा है डायरेक्शंस हमें? ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली व मन इच्छित प्रत्यक्ष फल देने वाली कौन सी आत्माएं निमित्त बनेगी? अभी ध्यान से सुनेंगे। जो स्वयं सिद्धि स्वरूप हो, दिन रात विघ्नों को मिटाने की विधि में न हो। जो आत्मा नेचुरली स्वरूप बन चुकी है, सिद्धि स्वरूप, और दिन रात विघ्नों को मिटाने की विधि न हो। मैंने परिस्थिति आई, फिर उसका चिंतन चला, फिर ज्ञान के पॉइंट्स अप्लाई कर रहे हैं, कभी वर्क हो रहे, कभी नहीं हो रहे, तो युद्ध में समय बहुत जा रहा है। और कभी परिस्थिति आई और नेचुरली अंदर एक संकल्प भी हलचल का नहीं, ज्ञान ऑटोमेटिक अप्लाई हो रहा है, स्वरूप में है ना ज्ञान के। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो सिद्धि स्वरूप है और जो विघ्नों को मिटाने की विधि में नहीं है, ऐसी आत्माएं क्या है? निमित्त बनेगी। स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल, भविष्य फल नहीं, अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त हुई वरदानी मूर्त आत्माएं होगी। स्वयं पुकारने वाले नहीं होंगे। बाबा बता रहा है कौन वो इच्छाएं पूर्ण करेगी, मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो क्या क्या बताया बाबा ने? सिद्धि स्वरूप है, विघ्नों को मिटाने की विधि में नहीं अटके हुए हैं। नेक्स्ट क्या बताया बाबा ने? जो स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल, अभी क्या मिला बाबा से? अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त हुई वरदानी मूर्त आत्माएं। ये है वो इच्छा पूर्ण करने वाली आत्माएं। नेक्स्ट बाबा कह रहा है वो स्वयं पुकारने वाले नहीं होंगे कि बाबा ये कर दो, ये दे दो। रॉयल रूप से मांगने का अंश भी नहीं होगा। बाबा ये काम आपका है, आप तो करेंगे ही। बच्चे रिमाइंड कराते हैं ना, भगवान को भी रिमाइंड करते हैं, आपको मालूम है आपको क्या करना। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं, ऐसे स्वयं करने वाले को, भगवान तो स्वयं भू है ना, स्वयं करने वाला है, उसको मालूम है क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसे स्वयं करने वाले स्मृति दिलाकर अपने समान मानव नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहने से करने वाला मनुष्य गिना जाता है। मनुष्य को बताना पड़ता है ना, एक बार नहीं 10 बार बताना पड़ता है। तो भगवान को भी अगर हम बता रहे हैं, आपको मालूम है ना आपको क्या 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 करना है, तो हमने उसको कहाँ पर लेकर आए? हम मनुष्य में। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्वयं करने वाले को स्मृति दिलाकर अपने समान मानव नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहने से करने वाला मनुष्य गिना जाता है, बिना कहे करने वाला देवता गिना जाता है। तो देवताओं के भी रचयिता को क्या बना देते हो? ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व अधिकारी आत्माएं औरों को भी सहज सिद्धि प्राप्त करा सकती है। मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व अधिकारी आत्माएं, तो अधिकारी है, भरपूर है, शक्तियों से भी संपन्न है, तो कहीं पर भी रॉयल रूप से मांगने का अंश, बाबा शांति दे दो, बाबा सहन शक्ति दे दो, ये भी तो मांग रहे हैं ना। तो बाबा कहते ऐसी आत्माएं जो बिल्कुल भी मांगती नहीं, जो मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व अधिकारी स्थिति वाली है, वो बाबा कहते औरों को सहज सिद्धि प्राप्त करा सकती। अपने को चेक करो, अभी चेक करो, साधारण चेकिंग नहीं, चेकिंग भी समय प्रमाण सूक्ष्म रूप से होनी चाहिए।
वर्तमान समय के प्रमाण ये चेक करो कि हर सब्जेक्ट में विधि स्वरूप कितने हैं और सिद्धि स्वरूप कितने हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट बाबा कहते उसमें चेक करो विधि स्वरूप कितने हैं और सिद्धि स्वरूप कितने हैं। अर्थात हर सब्जेक्ट में विधि में कितना समय जाता और सिद्धि का कितना समय अनुभव होता है। कोई परिस्थिति आई, बाबा का महावाक्य याद आया, बिंदी लगाओ बिंदी लगाओ, अभी मैं अंदर रिपीट कर रहा हूँ बिंदी लगाओ बिंदी लगाओ, लेकिन लग ही नहीं रही है, सिद्धि का अनुभव ही नहीं हो रहा है, थॉट्स स्टॉप ही नहीं हो रहे, तो विधि फॉलो कर रहे हैं लेकिन सिद्धि का अनुभव नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते ऐसे चेक करो हर सब्जेक्ट विधि स्वरूप कितने हैं, सिद्धि स्वरूप कितने हैं। चारों ही सब्जेक्ट्स में मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों रूप में किस स्टेज तक पहुंचे हैं, ये चेकिंग करनी है। शरीर की बीमारी आ गई, बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारण किया, अशरीरी बन जाओ, तो कोई फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, बाबा कहते हैं ना बहुत बार, लास्ट में मैं आत्मा हूँ यही कहते रह जाएंगे, लेकिन अनुभूति में स्थित नहीं हो जाएंगे, एक सेकंड में फिर फेल हो जाएंगे। इसको बाबा कह रहा है विधि और सिद्धि। तो मेथड को फॉलो कर रहे लेकिन अनुभूति में नहीं जा रहे, उसका सक्सेस नहीं अनुभव कर रहे। तो बाबा कहते ये चेक करो चारों ही सब्जेक्ट्स में मनसा, वाचा, कर्मण, तीनों रूप में किस स्टेज तक पहुंचे हैं, ये चेकिंग करनी है। अभी महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय है। नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विधि में लगे रहने वाली आत्मा को अपनी शान से परे परेशान के प्रभाव में सहज लाएगी। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने आप को मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, लेकिन अनुभूति नहीं हो रही, बाहर की चीजें मैं मुझे अभी भी अफेक्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, परेशान होंगे ना, ये वर्क नहीं कर रहा है, परेशान हो जाए। इसलिए बाबा कहते वर्तमान समय की अनेक परेशानी अब तक विधि में लगे रहने वाली आत्मा परेशान के प्रभाव में सहज रहे। इसीलिए जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देहाभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। ऊंची स्थिति में स्थित हो, नीचे रहने वालों का साक्षी हो, खेल देखो। स्थिति मेरी कैसी चाहिए, एकदम ऊंची। बाहर की दुनिया में स्थिति कैसी है, नीची। मन की स्थिति लोअर क्वालिटी है, लोअर वाइब्रेशंस है, तो वो वाइब्रेशंस मुझे अफेक्ट न करे। इसलिए बाबा क्या कहता है, साक्षी होकर वो खेल दे। ऐसी स्थिति में रहने वाला ही समस्या स्वरूप नहीं लेकिन समाधान स्वरूप हो जाएगा। दूसरे के मन की परेशानी अगर मुझे अफेक्ट कर रही है तो मैं उसको क्या सॉल्यूशन दूंगा, पहले तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन साक्षी स्थिति होगी तो मैं क्या हो जाऊंगा, सॉल्यूशन स्वरूप, समाधान स्वरूप हो जाएगा। तो वर्तमान समय ऐसी स्थिति चाहिए। ये 75 में बाबा ने कहा है, तो अभी तो क्या होनी चाहिए स्थिति तो बाबा कहता है अभी ऐसी स्थिति चाहिए कि समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप स्थिति ऊंची। देखना कैसा है खेल, साक्षी होकर। तो बाबा पूछता है ऐसी है, ऐसी स्थिति है, जरा भी हलचल में तो नहीं आ जाते, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा। अचल स्वरूप हो ना, अचल में कोई हलचल नहीं, ऐसी स्थिति वाले ही विजयी रत्न बनेंगे। अंडरलाइन करना इसको, कैसी स्थिति चाहिए, एकदम अचल स्थिति, साक्षी स्थिति, कहीं पर भी हलचल नहीं। तो बाबा कहते ऐसी स्थिति वाले
विजयी रत्न बनेंगे। बाप दादा आज बच्चों की आज्ञा पर आज्ञाकारी का पाठ बजा रहे, प्रोग्राम प्रमाण नहीं आए हैं तो फॉलो फादर। बच्चों ने आज्ञा की, बच्चों ने आवाहन किया तो बाबा आ गए। 29 अगस्त है ना, तो वो डेट नहीं होगी प्रोग्राम में, और ये है कृष्ण जन्माष्टमी के पहले वाला दिन। इसलिए बाबा कहते हैं आज बाबा को बुलाया जन्माष्टमी से पहले, तो बाबा आए तो फॉलो फादर माना, बाप जैसा आज्ञाकारी बनो। कल आत्माओं का आवाहन है, बाप का नहीं। श्री कृष्ण का आवाहन है ना, शिव बाबा का। आप लोग भी अपने विश्व महाराजन स्वरूप में व विश्व के मालिकपन के बाल स्वरूप में अच्छी तरह स्थित रहना। कृष्ण जन्माष्टमी हमारे लिए क्या है कि वो हमारा ही आवाहन है श्री कृष्ण के स्वरूप में। तो बाबा कहते उस स्थिति में स्थित रहना, विश्व महाराजन का स्वरूप या विश्व के मालिकपन के बाल स्वरूप, छोटा कृष्ण। तो जिससे आपके अपने अपने भगत अल्पकाल के लिए भी दर्शन से प्रसन्न तो हो जाए, और फिर सभी अनुभव सुनाना कि सारे दिन में कितने भक्तों को बाप द्वारा भक्ति का फल दिलाया। इतना वंडरफुल होमवर्क बाबा दे रहे हैं। स्थिति कैसे मेंटेन करनी सारा दिन, वो श्री कृष्ण की स्थिति मेंटेन करनी, सत्ययुगी श्री कृष्ण। और फिर हर भक्त को कुछ न कुछ देना है, सकाश के रूप में या सामने आए तो कुछ न कुछ। फिर बाबा कहते हैं अनुभव सुना कि सारे दिन में कितने भक्तों को बाप द्वारा भक्ति का फल दिलाया। अपने भक्तों को राजी तो करेंगे ना, एक की यादगार नहीं है, एक के साथ आप सब भी हो। तो कल आप सब की जन्माष्टमी मनाएंगे, सभी कृष्ण समान देवताई स्वरूप में तो होंगे ना। आप सब के देवताई स्वरूप के स्मृति का दिन है, चाहे गणेश पूजा हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे नवरात्रि हो, वो हम सभी के देवताई स्वरूप की पूजन है ना। तो बाबा ने बहुत सुंदर होमवर्क दिया है कि ऐसे ऐसे दिन आए तो आप उस स्थिति में स्थित हो जाओ कि मेरी ही पूजा है ना, मेरे ही भगत मेरा आवाहन कर रहे, और फिर उन हर एक भगत को कुछ ना कुछ देते जाओ। तो बाबा कहते हैं आप सब के देवताई स्वरूप के स्मृति का दिन है। दुनिया वाले मनाएंगे और आप क्या करेंगे, वो मनाएंगे और आप मनाने वालों के प्रति महादानी और वरदानी बनेंगे। अच्छा, ऐसे सागर को भी स्नेह के गागर में समाने वाले, सदा बाप समान सर्वसिद्धि स्वरूप, हर सेकंड सर्वप्रति विश्व कल्याणकारी वरदानी, स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले, साक्षात बाप स्वरूप साक्षात्कारी मूर्त, सदा निराकारी और सदा सदाचारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों को भी, बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। फिर बाबा कहता जैसे फॉरेन में लौकिक लाइफ फास्ट रहती है, वैसे आत्मा के पुरुषार्थ की स्पीड भी फास्ट है। सेवाधारी हो ना, सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। उठते भी सेवा, सोते भी सेवा, स्वप्न भी देखेंगे तो सेवाधारी के रूप में ऐसे सेवाधारी हो। आज सुबह की साकार मुरली जिन्होंने सुनी, उसमें बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मणों की पांडव गवर्नमेंट की सेवा का टाइम कितना होना चाहिए, कम से कम 8 घंटा। तो हम कांस्टेंट सेवाधारी है, तो सेवा के सिवाय हमारे लिए कुछ नहीं। उठते भी सेवा, सोते भी सेवा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वप्न भी देखेंगे तो सेवाधारी के रूप में। दादी जानकी को प्रश्न पूछा था 2014 में, हम लोग थे उस क्लास में। उनको बोला कि आपका पुरुषार्थ क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा मैं अपने सपनों के ऊपर गवर्न करना चाहती हूँ। अभी जो स्वप्न दादी को आते थे
वो हमेशा देखते मैं किसी को टोली दे रही हूँ, किसी को दृष्टि दे रही हूँ, कोई क्लास करा रही, तो स्वप्न में भी क्या थी वो? सेवाधारी। तो बाबा भी वही कहते कि हम ब्राह्मणों का श्वास ही क्या है? सेवा। तो सेवा के सिवा और कुछ नहीं। उठते भी सेवा, सोते भी सेवा, स्वप्न भी देखेंगे तो सेवाधारी के रूप में। तो ऐसे सेवाधारी हो, हर सेकंड, हर श्वास सेवा के प्रति, स्वयं प्रति नहीं, स्वयं के आराम प्रति नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ तक नहीं, स्वयं के साथ दूसरों का पुरुषार्थ, इसको कहा जाता है सेवाधारी। सिर्फ मैं अपना पुरुषार्थ करके आगे बढ़ू नहीं, लेकिन मैं लोगों को, मैंने बाकी आत्माओं को साथ लेकर आगे। बाबा कहते ये है सेवाधारी। ऐसे सर्विसेबल का लेबल लगाया है मस्तक में। सर्विसेबल के मस्तक पर कौन सी निशानी होगी? आत्मा रूपी मणि। नंबर 1 सेवा ही कौन सी है? उस स्थिति में स्थित हो जाना। तो सर्विसेबल के मस्तक पर कौन सी निशानी होगी? आत्मा रूपी मणि। मस्तक मणि है, वो चमकती हुई नजर आए, ये है सर्विसेबल का लेबल। मस्तक मणि है, वो चमकती हुई नजर आए, ये है सर्विसेबल का लेबल। अच्छा, तो अभी रिफ्लेक्ट करेंगे 1 मिनट, 1-2 मिनट, और फिर उसके बाद शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। बता सकते हैं, पहले हम पॉइंट्स लेंगे, उसके बाद डिस्कशन किसी पॉइंट पे लेकर करेंगे। तो अभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी गंगा बाबा ने सिस्टर बोला बोलिए। सोते भी सेवा, उठते भी सेवा। बाबा बोला हर समय स्वप्न में भी सेवा ही सेवा होनी चाहिए। बाबा बोला सांस संकल्प में भी सेवा। ओम शांति। ओम शांति। तारा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि अभी निर्बल और परेशान आत्मा मंजिल, जो अपना मंजिल ढूंढ रहे हैं, जो सुख चाहते हैं, और तड़पती हुई जो आत्मा है, वे विधि अभी नहीं जानना चाहते, वे सहज सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनको अभी हम जब बताएंगे कोई विधि तो वो नहीं सुनेंगी। तो हमें उनको उनको सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम अपने शक्तियों से उनको प्राप्ति करा दे, उनका फल दिला दे। तो फिर जब उसको अपने स्नेह से हम जब उनको अपने समीप लाएंगे, लव से, तो फिर वो विधि को, महत्व को फिर जान सकेगी, और फिर वो स्वीकार करने लगेगी जब उसको प्राप्ति हो जाएगा। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। जी अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। जी ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं हमें चारों ही सब्जेक्ट को फॉलो करना है, जैसे सेवा, योग, धारणा, ज्ञान, सभी। तभी ही हम उस मेथड को फॉलो करेंगे, हम अपना जो भी प्रभाव है वो दूसरों पर डाल सकते हैं, हमारी शक्तियाँ। जी जी इस अश्विनी सिस्टर, इसमें ना ये सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसा सीक्वेंस बाबा ने दिया है और वही उसी के हिसाब से हमें चलना है ना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और इस सीक्वेंस का बहुत महत्व है। आप चिंतन करना इस पे, है ना। जी नीलम सिस्टर बोलिए। बाबा ने हमें विजयी बनने के लिए
सॉल्व करने समाधान तो करना है, नीलम हल सिस्टर, में नहीं आना है। नीलम जी सिस्टर, आपकी आवाज कट रही हाँ है, जी आपकी आवाज कट रही है, हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। जी, सिर्फ हमें ही हो रहा है या दीप्ति सिस्टर आप बताएं? जी जी दीदी नहीं आवाज आ रहा है उनकी ठीक नहीं आ आवाज रही नहीं आ जी रही। नहीं आ रहा जी जी। जी नीलम सिस्टर, आपका जब जब ये ठीक होगा ना कनेक्शन, तब बोलिएगा आप, अदरवाइज सुनाई नहीं देगा, है ना? जी, दीप्ति सिस्टर आप बोल सकते हैं। हाँ। जी ओम शांति। आज बाबा ने, मैं अपने पुरुषार्थ के लिए ये लेना चाहूंगी कि आज बाबा ने बोला कि सिद्धि स्वरूप कौन बनेंगे। तो बाबा ने कहा हम अपने ही विघ्नों को मिटाने में पुरुषार्थ करते रहेंगे तो हम सिद्धि स्वरूप नहीं बन पाएंगे, निमित्त में नहीं बन पाएंगे। तो आज इस पे बहुत अटेंशन मेरे अपने पुरुषार्थ में मुझे देनी है। ओम जी शांति। जी, बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट को हम डिस्कस, बीके वी जाधव बोल सकते हैं आप। ओम शांति। आज जी, बाबा ने कहा वर्तमान में किसका आह्वान हो रहा है, तो मुरली में कहा है सबसे ज्यादा वरदानी व विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर आह्वान हो रहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग द्वारा व भक्त के आधार से यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो भी अल्पकाल के साधन व सामग्री अर्थात वैभव वगैरह मिलता है, दुनिया से प्राप्त होता है, उन सब का अल्पकाल की प्राप्ति है। उनका सिंहासन डगमना शुरू हो गया है। तो जी जब जी कोई आधार रूप सिंहासन हिलना शुरू होता है तो उस समय उनको क्या याद आता है? ऐसे समय उनको चाहिए सदा काल की प्राप्ति कराने वाला सुख, चैन देने वाला बाप और साथ साथ शिव शक्तियां वो महादानी वरदानी देवियां ऐसी जी समय पर याद आती, क्योंकि जी देवी अथवा माताओं का हृदय स्नेही और रहमदिल होने के कारण वर्तमान समय माता के रूप में पूजन और आह्वान ज्यादा करते हैं। तो सिद्धि जी स्वरूप अर्थात सर्व कार्य सिद्ध करने वाली आत्माओं का आह्वान अभी इस समय हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी, कविता सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। कविता सिस्टर आप बोल ओम सकते हैं। गीता शांति दीदी। सिस्टर एक हाँ मिनट, ओम हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने जो लास्ट में लाइन कही कि सर्विसेबल का जो लेबल है वो मस्तक में चमकती हुई मणि है। तो जितना हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी तो नेचुरली वो वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे और निरंतर जो है सेवा होती रहेगी। तो यही हमको अभ्यास करना है कि कितनी हमारी आत्मिक स्थिति हो। तो जैसे बाबा कहते हैं, आज तो साकार मूल्य में बाबा ने 8 घंटे की बात की, मगर हम जितना अपनी मणि जो हमारी आत्मा है उसको हम कितना चमकीला बनाते जाएंगे दिन ब दिन, तो उतना ही वो जैसे कि लेबल दिखाई देगा कि ये आत्मा जो है सर्विसेबल है। तो यही चिंतन चला लास्ट लाइन से। ओम शांति। जी जी जी, गीता सिस्टर बोलिए आप अभी। বাবা বলা যে ব্রাহ্মণ জীবন में শাসিশাস সেবা, উঠতে সেবা, বসতে সেবা, স্বপ্নবেবী সেবা, সংকল্পবেবী সেবা, সব সময় সেবা। ओम शांति। जी, शैली सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज शांति। बाबा ने बताया कि जैसे कि अब विधि का समय बीत चुका है, अब तो सिर्फ सिद्धि स्वरूप होना हमारा बाकी है ना। तो ये तो अभी 75 में बाबा ये बात कर रहे हैं और अब तो कितने वर्ष बीत चुके हैं, तो अब हमारी स्टेज कहाँ तक होनी चाहिए हमें स्वयं से पूछना है। तो बाबा ने बोला कि आजकल की आत्माओं को, और ये प्रैक्टिकल भी है, कि जब हम उनको ज्ञान देने की कोशिश करते समझाते तो वो नहीं समझते, वो उनको पहले चाहिए प्राप्ति। जैसे एक तड़पती हुई आत्मा, प्यासी आत्मा है ना, तो उस समय अगर हम उसको और कुछ पूछेंगे ना तो वो उसको इच्छा नहीं, क्योंकि उसको उस समय प्यास है पानी की। जब तक उसको हम पानी नहीं पिलाते तो तब तक वो आगे और कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अंदर की उसकी तीव्र इच्छा है। इसलिए आज बाबा ने बोला कि सब परेशानियों से परेशान है, वो आत्माएं बहुत कमजोर हो चुकी है ना। तो मंजिल को ढूंढने के लिए वो आत्माएं कितना भटक रही हैं, लेकिन सही मंजिल उनको नहीं मिल रही है। तो सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़पती हुई आत्माएं पुरुषार्थ की विधि भी नहीं जानती हैं। तो जब हम उनको ये प्राप्तियां
करवाएंगे जो उनकी असली इच्छा है, तो ही वो आगे कुछ चलने के लिए जो है वो कन्विंस होती हैं। तो इसलिए हमारा अब यही पुरुषार्थ है कि सबसे पहले हमें प्राप्ति स्वरूप अगर हम होंगे तब तो उनको प्राप्ति करा सकते हैं। तो इसलिए पहले उनको जो उनकी इच्छा है वो पूरी करें, तब वो आगे बढ़ सकते हैं। हम शांति। जी जी, ओम शांति सिस्टर। राजेंद्र भाई जी, आपने अनम्यूट किया था, आप बोल सकते हैं। अच्छा, कापी सिस्टर बोलिए। बाबा ने बताया कि वर्तमान समय प्रेम स्वरूप चाहिए, लॉफुल नहीं, लेकिन लवफुल पहले दो फिर लॉ दो, क्योंकि वो लव के बाद स्नेह का भी अनुभव खुद करेंगे, क्योंकि वो अभी जो तड़पती हुई आत्मा है, बहन जी ने जैसे बताया सुख शांति की, तो वो विधि के बजाय सहज सिद्धि चाहती है। तो इसलिए अभी बाबा ने बताया किसी को भी सुनाते समय पहले प्यार दो, उसके बाद में अपने कानून वगैरह सुनाओ, क्योंकि आजकल ब्राह्मण परिवार भी क्या करता है, पहले नियम सुना देता है तो वो भाग करके चले जाते हैं। तो पहले उनको प्यार दो, स्नेह दो, पालना दो, उसके बाद में ऑटोमेटिक वो आत्मा नियम सुनेगी और उस पर चलने भी लगेगी। ओम शांति। जी जी जी, कापी सिस्टर बोलिए। दीदी आशीष भाई से एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? जी जी, जरूर पूछिए। आशीष भाई जी, आप है? जी जी, हाँ जी। बाबा ने मुरली में आज कहा है कि आप लोग भी अपने विश्व महाराजन स्वरूप में व विश्व के मालिक बन के बाल स्वरूप में अच्छी तरह स्थित रहना। तो ये बाल स्वरूप समझ में नहीं आया, मुझे प्लीज एक्सप्लेन। जी, क्योंकि मुरली है जन्माष्टमी की, तो सब जगह पर किसकी पूजा होती है? श्री कृष्ण की। तो विश्व महाराजन का बाल स्वरूप, विश्व महाराजन कौन है? नारायण। उसका बाल स्वरूप कौन? श्री कृष्ण। तो बाबा कहते हैं आप उस स्थिति में स्थित रहना, तो बाकी आत्माएं कृष्ण का आवाहन करेगी, उसको झूला झुलाएगी, उसकी पूजा करेगी, और जो आत्माएं वो कर रही है, बाबा कहते हैं अगर आपकी स्थिति श्री कृष्ण के जैसे होगी तो आप वरदानी और महादानी स्वरूप उन आत्माओं के प्रति बनेंगे। तो वो है कृष्ण का स्वरूप। बाबा बेसिकली कह रहे हैं कि कृष्ण कैसे होगा सत्युगी, कितना पवित्र होगा, उसमें कितनी सादगी होगी, कितनी स्पिरिचुअलिटी होगी। तो वो स्वरूप में अभी स्थित हो जाओ तो दूसरों के लिए आप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जी, ज्योति सिस्टर, आप बोल सकते हैं। हाँ, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था आशीष भाई जी से कि बाबा बोल रहे हैं ना इसमें कोई विधि में अटके, कोई सिद्धि में अटके, तो इसका थोड़ा सा विस्तार से चाहिए था। हाँ, तो बाबा ने वही कहा उसमें मुरली में कि विधि विधि करते हुए ही समय बीत जाएगा, सिद्धि स्वरूप कब बनेंगे? तो मेनली बाबा क्या चाहता है कि आप अभी नेचुरल स्वरूप बन जाओ, ज्ञान का, योग का, धारणा का। जैसे अभी पवित्रता का स्वरूप है, अभी कोई भी आत्मा सामने आती है तो कौन से संकल्प मेरे उठते हैं? वो पुराने वाले संकल्प उठते हैं, उसने उस दिन ऐसा किया था, उसने उस दिन ऐसा कहा था, या नेचुरली वो स्वरूप आता है कि नहीं मेरे सामने जो है ना वो पवित्र स्वरूप आता है। तो ये फिर उसके बाद जैसे स्मृति चेंज होगी तो मेरी स्थिति, मेरी कृति, मेरी सृष्टि चेंज होगी। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे आप सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे, आप में से ज्ञान योग की धारणा जो है वो नेचुरली फ्लो होती जाएगी। विधि में जब अटकते हैं तो क्या है, मुझे बार 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 एफर्ट करना पड़ता है। हाँ, उसने उस दिन ऐसा किया था, नहीं 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 वो पवित्र स्वरूप आत्मा है, नहीं लेकिन वो ऐसे किया था ना, नहीं 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 वो शांत स्वरूप आत्मा। तो इसमें टाइम बहुत जाता है और उसके बीच में बहुत सारी गलतियां होने का, फिर मेहनत, पुरुषार्थ की मेहनत फील होने का, उसमें बहुत मार्जिन रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी सिद्धि स्वरूप बन जाओ, नेचुरल हो जाए सब कुछ, ज्ञान का स्वरूप बन जाओ, ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं सिर्फ। ठीक है जी जी, थैंक यू भाई जी। जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। मेरा भी यही एक प्रश्न है कि अगर ये थोड़ा सा समझा सके कि पांडव पहाड़ों पर चढ़कर गल मरे, इसका बाबा ने अभी 1-2 दिन पहले भी मुरली में कहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर थोड़ा सा और विस्तार से समझा सके। थैंक यू। बाबा ने शायद मुरली में ही आगे आप देखना
बाबा ने कहा कि ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। वो ये तो गायन है, लेकिन उसका अर्थ भी बाबा ने बताया है। जी आशीष भाई जी आप बोलिए। हाँ जी, वही आप राइट बोल रहे हैं एकदम। बाबा ने मुरली में भी वही बताया था कि ऊंची पहाड़ी पर गलना, उसके दो अर्थ है। बेसिकली साकार मुरली में भी बहुत बार आता है ये। तो ऊंची पहाड़ी पर गलना माने एक तो ऊंची स्थिति, अंत में मेरी स्थिति इतनी ऊंची हो जाएगी कि मैं शरीर के भान से गल जाऊंगा, मेल्ट हो जाऊंगा। और दूसरी ऊंची पहाड़ी माना माउंट आबू, वो भी बाबा बताता है कि लास्ट में जब विनाश होगा तो आप फाइनल जो सीन होगा वो उस पहाड़ी पर होगा, और वहां से बैठ के हम विनाश देखेंगे। लेकिन विनाश देखते हुए हमारी स्थिति आत्माभिमानी की स्थिति होगी, साक्षीपन की स्थिति होगी। तो बाबा ने आज एक जो अर्थ बताया है वो देही अभिमानी स्थिति का अर्थ है। तो बाबा वही कहते हैं ना कि जितना देही अभिमानी बनेंगे, स्थिति ऊंची है, तो बाहर तो दुख होगा, हाहाकार होगा, लेकिन मैं उसके प्रभाव में नहीं आऊंगा। इसका गायन फिर भक्ति में ऐसा किया कि महाभारत वॉर होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर जा रहे थे और वहां पर वो गल मरे, और उनके साथ एक कुत्ता भी दिखाते हैं। तो बेसिकली उसका अर्थ बाबा हमें अभी बता रहा है कि आपकी स्थिति भी ऊंची होगी अंतिम समय में, जब आप बाहर की किसी भी दुनिया के प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन आप में इतनी शक्ति होगी कि वो सीन भी देख सकेंगे, एट द सेम टाइम आप उसको सकाश भी दे सकेंगे। जी पूनम सिस्टर बोलिए। जी थैंक यू भाई जी। थैंक यू भाई जी। पूनम अभी सिस्टर। आपने ये, हाँ ओम शांति भाई जी, अभी लास्ट में वो युधिष्ठिर कहते हैं बच गया था, जिसको धर्मराज भी कहते हैं, वो एक कुत्ते को लेकर ऊपर तक चढ़े थे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो युद्ध में स्थिर होंगे तो वो अंत तक स्वर्ग में पहुंच ही जाएंगे। एग्जैक्टली वही उसका। मैं यही बता रही थी कि बाबा ने आज खास हमारे जिम्मेवारी के बारे में बताया है। बाबा ने कहा है इस समय सबसे ज्यादा वरदानी विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का चारों ओर आवाहन हो रहा है। तो खास बाबा ने आज हमें बताया है कि हमारी, देखिए 75 में मुरली चली है, तो आज तो प्रैक्टिकल में आवाहन हो ही रहा है। तो हमें ये बात समझने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा भक्ति मार्ग द्वारा वो भक्ति के आधार से यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो भी अल्पकाल के साधन और सामग्री और वैभव और जो भी दुनिया में सब कुछ किसी को प्राप्त है, तो बाबा ने कहा कि वो अभी सिंहासन डगमगाना शुरू हो गया है। तो हम देख ही रहे हैं भक्ति में लोग कितने नीचे ही जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इस समय आत्माओं को क्या याद आएगा, तो शक्तियां देने वाली महारानी वरदानी देवियां ही याद आएंगी। तो बाबा ने कहा कि माताओं का हृदय स्नेही और रहमदिल होने के कारण वर्तमान समय माता के रूप का पूजन या आवाहन ज्यादा हो रहा है। इसलिए सिद्धि स्वरूप अर्थात सर्व कार्य सिद्ध करने वाली आत्माओं का आवाहन वर्तमान समय हो रहा है। तो हमें सिद्धि स्वरूप बनना है। तो खास करके बाबा ने हमें बताया है कि लवफुल भी पहले बनना है, क्योंकि तो ऐसी आत्माएं आ जा रही थी। नहीं तो हमेशा बाबा बोलता है लवफुल बनना है, लेकिन बाबा बोलता है लव के साथ शक्ति स्वरूप बनना है। लेकिन आज खास बाबा ने बोला है नहीं, सबसे पहले लव देना है, क्योंकि आत्मा ऐसी हो गई है भक्ति करते हुए अल्प प्राप्ति होने के बाद भी वो गिर चुकी है। तो जी सिस्टर जी। ओम शांति। कमल बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी आज की मुरली ऐसे लग रहा है जैसे इन्हीं सामयिक जो परिस्थितियां चल रही हैं हमारे भारत में, हमारे देश में, उन्हीं को देखते हुए लग रहा है कि लिखी गई है। कितनी फिट बैठती है ये मुरली इस समय के माहौल पे। और दीदी मुरली को देख के भी, और जो हालात हुए हैं हमारे देश में, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ करके दिखाने का समय है। ये सिर्फ बैठ के सूक्ष्म चिंतन करने का नहीं है, हमें प्रेम स्वरूप बन के और लवफुल बन के हमें कुछ करके दिखाना चाहिए, जो
कमी हो रही है, बेघर हो रहे हैं लोग, उनके प्रति बहुत सिंपैथी, सहानुभूति पैदा हो रही है दीदी, कुछ करने का जज्बा पैदा होता है। ओम जी शांति। जी, क्या है कमल सिस्टर की पहली बात तो ये परमात्मा की महावाक्य है, वो हर समय में फिट बैठने ही चाहिए, है ना, हाँ इसीलिए उन्हें परमात्मा के महावाक्य मुरली कहा जाता है। दूसरी बात, बैठकर जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक योग नहीं कर पाएंगे, और योग नहीं कर पाएंगे तो दान भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये चिंतन भी उतना ही जरूरी। लेकिन हाँ फिर जी, बैठकर जब आप जी, सकाश तो देंगे, सकाश हालात हो रहे देंगे, हैं ना दीदी, वो हाँ मतलब देखे नहीं जा रहे, ऐसे हालात हो रहे हैं, देखेंगे, बेघर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा तो कहते हैं ना, रक्त की नदियां बहेंगी, अभी तो और बहुत होना है, ये सब रिहर्सल है, बाबा कहते हैं, है ना। बिल्कुल आत्माएं तड़प जी, रही है ना। तड़प रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सकाश देना है। आशीष भाई जी, अभी हम कोई पॉइंट नहीं रात्रि लेंगे। जी भाई जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप होमवर्क भी दे दीजिए, और आप एंड में ना अभी कमेंट्री भी करा दीजिए, जैसे अभी सिस्टर बोल रहे थे ना, या फिर कोई भी राशि आपको सिस्टर, मुरली के हम शांति। अच्छा मुरली के ही टॉपिक पर अगर आपको कराना है तो आप इस हिसाब से ठीक करा है, हम सकते हैं भाई जी। 3 मिनट करेंगे योग जी जी भाई जी, बिल्कुल। कमेंट्री होमवर्क द्वारा। दे दीजिएगा पहले, और फिर योग करा के फिर एंड करेंगे क्लास। श्योर। होमवर्क तो जी बाबा ने जी, दिया थैंक है यू भाई मुझे, जी। में वही हम रिपीट करेंगे। बाबा ने आज क्या कहा कि आप हमें कौन से स्वरूप में स्थित रहना है। द नेक्स्ट 24 आवर्स लेट्स प्रैक्टिस कि हम अपने विश्व महाराजन, विश्व के मालिकपन के बाल स्वरूप में, माने श्री कृष्ण के स्वरूप में, या आपके कोई भी इष्ट देवता है उसके स्वरूप में स्थित रहेंगे, और उसी स्थिति से व्यवहार करेंगे। तो मेरे सामने जो भी आएगा वो मेरा भगत है, तो उस भगत को मुझे प्रसन्न करना है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स अपने आप को चेक करेंगे, चाहे मैं दुर्गा हूँ, चाहे मैं गणेश हूँ, चाहे मैं श्री कृष्ण हूँ, चाहे मैं और कोई, लेकिन मुझे अपने सामने आने वाली हर आत्मा को उसके मस्तक में देखना है, और प्रैक्टिस करनी है महादानी वरदानी बनने की। और फिर रात को बाबा को अनुभव सुनाना है कि बाबा कितने भक्तों को मैंने भक्ति का फल दिलाया। ठीक है, तो उसी के ऊपर अभी हम 3 मिनट योग करेंगे। भाई जी एक सभी छोटी सी क्लियर करेंगे, ये जो कुत्ते को किस चीज को सिंबलाइज किया जाता है पहाड़ों पर जब वो सहयोगी पानी आत्मा, में। हाँ जी, सहयोगी आत्मा, सहयोगी योगी आत्मा, आत्मा। ओके, सहयोगी थैंक सहयोगी। यू जी जी। ओम शांति। अच्छा, चलो अभी 3 मिनट साइलेंस। अपने भ्रुकुटी के बीच में देखें अपने आप को। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, इस देह का मालिक। परमधाम से शिव बाबा शक्ति की किरणें मुझ पर बरसा रहा है। विजुअलाइज करें, वो शक्ति की किरणें मेरे अंदर समा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। शिव बाबा से मिली हुई ये किरणें मेरे द्वारा चारों ओर फैल रही है। दुनिया में असंख्य आत्माएं दुखी है, निर्बल है, तड़प रही है। उन सभी आत्माओं को ये परमात्म शक्ति की किरणें मेरे द्वारा मिल रही है। उनके मन शक्तिशाली बन रहे हैं। वो जो भी परिस्थिति में है
उस परिस्थिति को फेस करने की शक्ति उनमें बढ़ती जा रही है। वो निर्बल से बलवान होते जा रहे हैं। मैं शिव बाबा की संतान, महादानी, वरदानी मूर्त, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का दान दे रही हूँ। सबके मन शांत रहे, सभी के जीवन में सुख फिर से लौट आए, सभी का मन और शरीर तंदुरुस्त रहे। यही शुभ भावना विश्व में फैला रही है। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम शांति। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का भी। ओम शांति।